खाजूवाला में 20 साल की युवती के साथ हैवानियत की गई और इतना ही नहीं, उसकी बेरहमी से हत्या करके शव को फेंक दिया गया। और यह सब किसी अपराधी या सनकी ने नहीं किया। इसमें आरोप किसी और पर नहीं, प्रदेश की सुरक्षा में लगी खाकी पर ही लगे हैं, पुलिस पर लगे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दलित युवती से हैवानियत की हद पार, अपहरण, गैंगरेप और हत्या कर फेंकी लाश। प्रदेश की सुरक्षा में लगी खाकी पर ही दाग। गैंगरेप, हत्या और हंगामे के बाद बनी बात। वो दलित थी, हर रोज कंप्यूटर कोचिंग के लिए जाया करती थी। रास्ते में सुरक्षा के लिए पुलिस मुस्तैद रहती है और वो उनको देखकर सुरक्षा महसूस करती थी। लेकिन उसको नहीं पता था कि जनता की सुरक्षा में लगी खाकी ही उसकी हत्या कर देगी, और वो भी बहुत ही घिनौने तरीके से। पीड़ित पिता का आरोप है कि बीते 15 दिनों से दिनेश बिश्नोई नाम का युवक बेटी का पीछा कर रहा था। बेटी ने उसे ऐसा करने से मना भी किया था। 20 जून को सुबह 10 बजे बेटी जब कोचिंग आई हुई थी, तब दिनेश बिश्नोई ने खाजूवाला थाने के 2 कांस्टेबल भागीरथ बिश्नोई और मनोज बिश्नोई के साथ मिलकर बेटी को अगवा कर लिया। इसके बाद उसे अपने दोस्त के कमरे पर ले गए। वहां पर बेटी के साथ दोनों पुलिस कांस्टेबल, दिनेश और 2-3 अन्य लोगों ने गैंग रेप किया। इस दौरान ही बेटी ने दम तोड़ दिया। इन 2 कांस्टेबल्स का नाम एफआईआर में नामजद परिजनों द्वारा दिया गया है। उनको एक बार एफआईआर दर्ज होने के साथ ही सस्पेंड किया गया है और साथ ही उनकी भूमिका के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा अनुसंधान किया जाएगा। दलित के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। परिजनों ने घटना को लेकर 3 लोगों पर नामजद मामला भी दर्ज करवाया। एसपी तेजस्विनी गौतम ने 2 कांस्टेबल का नाम एफआईआर दर्ज करके उन्हें सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार को सौंप दी। लेकिन उसके बाद ही मामले ने तूल पकड़ लिया और परिवार ने इंसाफ नहीं मिलने तक हंगामा शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार के साथ साथ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी खाजूवाला पुलिस थाने के सामने धरना देने लगे और जमकर हंगामा करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति से जुड़े लोगों ने भी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग रखी। पीड़ित परिवार की मांग थी कि पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया जाए और अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए। 10 सूत्री मांग पत्र दिया गया है, उसमें सभी मांगे हमने डिमांड की है कि भाई जो भी पीड़ित परिवार है उसको तुरंत प्रभाव से न्याय मिले, जिससे जो दोषी है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और जो भी थाने से संबंधित लोग हैं उनको भी थाने उस पर कार्रवाई की जाए। मुआवजा की बात आई इसमें, तो 1 करोड़ का मुआवजा, घर में एक व्यक्ति को सर्विस और जांच, उच्च स्तरीय जांच की जाए। ये सब मांग पत्र में लिखा गया है। मामला बढ़ने के बाद और पुलिस अधिकारियों से कई दौर की वार्ता के बाद परिवार से सहमति बनी। सहमति बनने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। 36 घंटे से ज्यादा चले गतिरोध में कई राजनीतिक पार्टियों के नेता धरना स्थल पर पहुंचे और कांग्रेस सरकार को घेरने का मौका भुना लिया। बीजेपी की 3 सदस्यीय कमेटी ने मृतका के परिजनों से मुलाकात की। आम जनता की बात को मनवाने के लिए भाजपा यहाँ पर है ना। इसलिए भाजपा अपना काम कर रही है कि हम किसी तरह से आम जन के साथ खड़े, हम उस परिवार के साथ खड़े और प्रशासन के बीच में की कड़ी बन करके उसका समाधान कर पाए और उस बच्ची को न्याय दिला पाए। गैंगरेप, हत्या और हंगामा के बाद सहमति। परिजनों को 25 लाख का मुआवजा। दोनों आरोपी पुलिसकर्मी की निगरानी में रखे जाएंगे। पूरे मामले की जांच एसआईटी से करवाने पर सहमति बनी। थाने में 3 साल से तैनात पुलिसकर्मियों को स्थानांतरित किया गया। जैसे कि एक परिवार में किसी को एक नौकरी दी जाएगी संविदा पे। दूसरा, इन्होंने कहा है कि हमने जो जांच करवाई है वो स्पेशल टीम से करवाएंगे, एसआईटी टीम से करवाएंगे। और तीसरा, इन्होंने कहा है कि भाई हम इनको जो भी है पैकेज है अच्छा पैकेज देंगे, जिसमें उन्होंने नियर अबाउट 25 लाख के आसपास बताया है। और जो भी इसमें दोषी होगा उसको किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। सबको अगर दोषी पाया गया तो उनको सस्पेंड के साथ साथ उनको बर्खास्त भी किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। इन सब के बीच गैंगरेप और मर्डर से पहले का आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मुख्य आरोपी दिनेश अपने सहयोगी पुलिसकर्मी मनोज के साथ युवती को घायल हालत में अस्पताल ले जाता है, जहां से अस्पताल में छोड़कर दोनों ही फरार हो जाते हैं।
डॉक्टरों के अनुसार जब युवती को अस्पताल लाया गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। ऐसे भी कुछ तथ्य आते हैं जबकि कुछ कांस्टेबल्स की अपराधियों के साथ मिलीभगत पाई जाती है। इसमें जीरो टॉलरेंस की सरकार की पॉलिसी है और हम किसी को नहीं बख्शेंगे। कोई भी आपराधिक तत्व के साथ अगर घूमता हुआ या उनके साथ साठगांठ करता हुआ मिलेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं मुख्य आरोपी दिनेश का खाजूवाला थाना पुलिस से संबंधों के कई फोटो और वीडियो सामने आए हैं। आरोपी पुलिस की गाड़ी में घूमकर लोगों पर रौब जमाया करता था। आरोपी दिनेश का एक वीडियो सामने आया था जिसमें आरोपी ने पूर्व सीआई अरविंद सिंह के ट्रांसफर होने पर आयोजित पार्टी में जमकर डांस किया था। जो जिस वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं वो हमारे संज्ञान में भी है और इसी के लिए जो गंगानगर में पदस्थापित आईपीएस प्रोबेशनर है उनको रवाना कर दिया गया है। खाजूवाला पहुंचने वाले हैं तो इनकी जो भी मिलीभगत है आपराधिक तत्वों के साथ उसकी जांच वो करेंगे और जांच के बाद जैसी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के बाद जो कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। रेंज आईजी ओम प्रकाश ने आदेश जारी किए हैं कि जैसे ही इस आरोपी की गिरफ्तारी जो भी सूचना देगा उसको 40,000 रुपये का इनाम किया जाएगा। वहीं पर उसकी जो आइडेंटिटी है वो गोपनीय रखी जाएगी। हालांकि बीकानेर के लिए फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर है जहां पर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सबसे बड़ा सवाल है। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष शर्मा। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादा समय बिताते हैं या आपकी बेटी, बहन या घर की कोई महिला ऑनलाइन गेमिंग की शौकीन है तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि यह खबर आपके लिए है और कोई भी आपके दिमाग को घुमा सकता है। खबर यह है कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। एक रिपोर्ट देख लीजिए इसी से रिलेटेड। सावधान, ये खबर आपके लिए जरूरी है। होशियार, धर्मांतरण के नाम पर खौफनाक खेल। बचिए क्योंकि टारगेट पर हैं आपके अपने। चेतिए, जिहादी मंसूबों की है आप पर नजर। रेड अलर्ट, चल रहा है धर्मांतरण का ऑनलाइन गेम। सीकर में गेम जिहाद। अगर आपकी बेटी, बहन या घर की कोई महिला ऑनलाइन गेमिंग की शौकीन है तो सतर्क हो जाइए। कोई भी आपके दिमाग को घुमा सकता है, आपका ब्रेन वॉश कर कुछ भी करा सकता है और ऐसा ही सीकर जिले में हुआ है। खबर यह है कि ऑनलाइन गेम के जरिए पहले एक विवाहिता के साथ चैटिंग की गई, उसका ब्रेन वॉश किया गया और फिर उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया और वो हर्षिता से हानिया बन गई। टारगेट आप, जरिया मोबाइल गेम, मंशा जिहादी, गिरोह बस एक क्लिक दूर, मकसद धर्मांतरण, शिकार सीकर की विवाहिता। सदर थाना इलाके से एक परिवार पेश हुआ था। एक व्यक्ति ने बताया था कि उसकी बहन के साथ कोई व्यक्ति है जिसे वो नहीं जानता है, पर उसका नाम उसने तैयब बताया था। वो उसको गेमिंग ऐप के थ्रू उससे उसकी बहन के साथ संपर्क में है और उसने उसे धर्म परिवर्तन के लिए कहा है। इस बात को लेकर कि उसके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, इस बात का एक परिवाद दिया है जिसकी जांच एसएचओ सदर कर रहे हैं। सीकर जिला मुख्यालय के नजदीक गांव की रहने वाली विवाहिता का संपर्क ऑनलाइन गेमिंग के जरिए अलीगढ़ के रहने वाले तैयब नाम के लड़के से हुआ था। तैयब ने उसे प्रेम जाल में फंसा लिया और उसका नाम तक परिवर्तन करवा दिया। वो खुद को हानिया नाम से बुलाने लगी। इतना ही नहीं, उसको नमाज भी पढ़ने और दुआ पढ़ने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई। विवाहिता का पति विदेश में रहता है और घर पर अकेली होने के कारण से
टाइम पास के लिए ऑनलाइन गेम खेलती थी। इसी दौरान वो फ्री फायर गेम खेलने लगी और गेम के दौरान ही एक ग्रुप लव लाइफ से जुड़ गई। इस ग्रुप में उसकी जान पहचान तैयब खान से हुई। गेमर्स को कुरान पढ़ाने का टास्क, जीतने के आयातें पढ़ना जरूरी, गेमिंग के बहाने चैटिंग का जाल, फिर विवाहिता को प्रेम जाल में फांसा, विवाहिता का ब्रेन वॉश कर नाम बदला, हिंदू नाम को मुस्लिम नाम में बदला, फिर विवाहिता का धर्म परिवर्तन कराया। पहले एक ग्रुप और अलग अलग धर्मों के नाम से आईडी बनाकर मोबाइल और कंप्यूटर पर गेम खिलाए जाते हैं। अगर कुछ लड़के गेम हार जाते हैं तो उन्हें कुरान की आयत पढ़ाई जाती है और उसके बाद उन्हें गेम जितवाकर कुरान का भरोसा दिखाया जाता है। इसके बाद मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से चैटिंग करते हैं और उन्हें इस्लामिक रीति रिवाज अपनाने के लिए बहलाते हैं। पीड़िता का आरोप है कि तैयब खान ने पहले उसको बताया कि वो अलीगढ़ का है और कपड़े की दुकान पर काम करता है। उससे दोस्ती होने पर वो घंटों उससे बात करने लगी और इंस्टाग्राम से जुड़ गई। इसके बाद वो ससुराल से अपने पीहर आकर रहने लगी। परिवार के बारे में जानकारी जुटाने के बाद तैयब ने उसे प्यार का झांसा दिया और इस्लाम कबूल करने के साथ नमाज पढ़ने का दबाव डाला। तैयब उसे धीरे धीरे इस्लाम के बारे में बताने लगा। इतना ही नहीं, उर्दू अरबी नहीं आने पर तैयब ने नमाज और दुआ पढ़ने के ऑनलाइन तरीके भी भेजे। फिर वो बुर्का जैसे गाउन मंगाकर पहनने लगी और अपना नाम भी हानिया रख लिया। इतना ही नहीं, उसने बिंदी लगाने के साथ मांग भरना भी छोड़ दिया। जब उसने पूजा पाठ करना बंद कर दिया तो परिजनों को उस पर शक होने लगा। उसके भाई ने उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें बहुत सी चीजें मिली। इसके बाद परिजनों ने एसपी को शिकायत दी है। मामला सामने आने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस प्रकार की सोच हावी करना हो कि कहीं कहीं राजस्थान में तालिबान हावी होता जा रहा है, तालिबानी राज हावी होता जा रहा है। आप देखिए कि कहाँ पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को कार्यक्रम करने की अनुमति मिलती है और रामनवमी जैसे त्योहार पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है सरकार। टोगमालपुरा में हो, जयपुर में हो, कई जगह हिंदू पलायन कर रहे हैं। जिन लोगों ने बहुत हथियारों के साथ वहां कई त्योहारों पर पत्थरबाजी की, तलवारबाजी की, वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। कहीं कहीं सरकार की कबरदुस्र के साथ धर्म परिवर्तन की घटनाएं भी सामने आ रही है। इसमें सरकार की सतर्कता की आवश्यकता भी है और लोगों को जागरूकता की आवश्यकता भी है कि ऐसे ऐपों को गंभीरता से उपयोग में करें। सीकर के अंदर जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग के आधार के ऊपर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है, राज्य सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियां समाज में खतरनाक ढंग से आगे बढ़ रही हैं और दुर्भाग्य की बात है कि इनको राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है और जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं वो अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ में यह काम करती हैं। यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि लव जिहाद शब्द कोई भारतीय जनता पार्टी या संघ ने नहीं शुरू किया। धर्मांतरण के ब्रेनवॉश के लिए प्रतिबंधित इस्लामिक प्रवक्ता जाकिर नाइक के वीडियो सुनाए जाते हैं और उसके बाद इस्लामिक रीति रिवाज के बारे में प्रेरित किया जाता है और इस्लामिक रीति रिवाज की पूरी जानकारी दी जाती है। कुछ दिन पहले गाजियाबाद में इस तरह के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने गेमिंग एप्स के रिव्यू का भी फैसला लिया है।